सिख मत का बानी गुरु नानक 1469 में सुल्तान बहलोल लोदी की पश्तून सल्तनत में पैदा हुआ। वो तीन पश्तून सलातीन बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का हम असर था। वो इब्राहिम लोदी के दौर में गले के सरकारी गोदाम का रखवाला था। इस बात की तस्दीक 1653 में लिखी गई किताब दबिस्तान मज़ाहिब से होती है। दबिस्तान मज़ाहिब के मुसन्निफ ने 1643 में सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह से मुलाकात की थी। गुरु नानक के मुतालिक मालूमात गालिबन उसने हरगोबिंद सिंह से हासिल की थी। दबिस्तान मज़ाहिब का मुसन्निफ लिखता है कि गुरु नानक कतरियों के सब कास्ट बेदी से ताल्लुक़ रखता था। उसने मुग़ल बादशाह बाबर के दौर में शोहरत हासिल की। वो इब्राहिम लोदी के एक अमीर दौलत खान लोदी का मूदी था। मूदी उस शख्स को कहते हैं जिसके ज़ेरे इंतज़ाम गले का गोदाम होता है। एक दिन उस पर दरवेशी तारी हो गई। उसने अपना और दौलत खान लोदी का सारा गला खैरात कर दिया और अपनी बीवी बच्चों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। दौलत खान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन जब नानक के अंदर दरवेशी का असर पाया तो उसको सज़ा देने से गुरेज किया। ये वही दौलत खान लोदी था जिसने मुग़ल बादशाह बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने की दावत दी थी। इस वजह से दौलत खान लोदी का नाम हिंदुस्तान के अफ़गानों के यहाँ बहुत बदनाम हुआ। उसकी नाआकिबत अंदेशी की वजह से पश्तूनों के हाथों से हिंदुस्तान की हुकूमत चली गई और पश्तूनों को बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी। बहरहाल ज़ाती किरदार के हवाले से दौलत खान लोदी एक नेक और परहेजगार शख्स था। उसका हम असर रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी दौलत खान लोदी के मुतालिक लिखता है कि वो एक नेक और कानून पर अमल करने वाला शख्स था। वो शरीयत पर अमल करता था और उसके सूबे में शराब, खंजीर का गोश्त, जिस्म फरोशी और जुआ पर पाबंदी थी। वो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता था और एहतरामन कुरान का सफ़ा बदलने के लिए अपनी उंगली पर तूक लगाने की बजाय अर्के गुलाब लगाता था। मज़कूरा बाला वाक़ये में गुरु नानक को सरकारी गला बग़ैर इजाज़त के खैरात करने पर सज़ा देने का जवाज़ मौजूद था, लेकिन दौलत खान लोदी ने उसकी दरवेशी का लिहाज करके उसे सज़ा नहीं दी। इससे दौलत खान लोदी के अच्छे किरदार का सबूत मिलता है। दबिस्तान मज़ाहिब से हमें यह भी पता चलता है कि सिखों ने अपने मज़हब में मसन का टाइटल अफ़गानों से मुस्तार लिया था। अफ़गान सलातीन की हुकूमतों में आला दर्जे के अमीर को मसनद आली या मसनद आला कहा जाता था। मसलन शेरशाह सूरी के सबसे अहम अमीरों के पास मसनद आली का टाइटल था, जैसा कि मसनद आली खवास खान, मसनद आली हैबत खान नियाजी और मसनद आली ईसा खान सरवानी। दबिस्तान मज़ाहिब के मुताबिक हिंदुस्तानियों ने फ़ारसी के लफ्ज़ मसनद को बिगाड़कर मसन बना दिया। चूंकि सिख अपने गुरु को सच्चा बादशाह मानते थे, इसलिए वो अपने नुमाइंदों या मुबल्लिगीन को मसन कहते थे। इस रेफरेंस से हमें ये पता चलता है कि सिख पंजाबियों के मज़हब और कल्चर पर पश्तूनों के काफ़ी सारे असरात थे।